इस लेक्चर में हम जो चीज़ देखने वाले हैं वो है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। मैनेजमेंट ऑफ चेंज का मतलब होता है या फिर चेंज ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है परिवर्तन का प्रबंधन। मतलब चेंज तो हम जानते ही हैं कि एनीथिंग जो भी हमारे बदलाव जो हमारे प्रकृति में होते हैं जिस प्रकार के भी, उसे हम चेंज कहा गया है। अब चेंज को समझने के लिए हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन किस तरीके की बनेगी और चेंज को समझते हैं कि सबसे पहले चेंज आखिर है क्या, है ना। तो देखो, चेंज इज बेसिकली अ वेरिएशन इन कॉमन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। कोई भी चीज हम कर रहे हैं, मान के चलिए हम ये एक ए पॉइंट है और ये है एक बी पॉइंट। अब यहाँ से हम जा रहे थे इस तरीके से, एक दिन हम चले गए ऐसा। मतलब कोई भी एक्शन करते वक्त हमने उसमें वेरिएशन ला दिया, क्या करे, थोड़ा सा बदलाव ला दिया, तो वो हो जाता है चेंज। वेरिएशन इन एक्शन, जो चीज़ हम पहले से करते आ रहे हैं उसमें वेरिएशन आ जाए उसे हम चेंज कहते हैं। तो whenever people perform a task in certain ways, they get accustomed to them, they developed a method which implement routinely to achieve these tasks. Any variation of these method nothing but change. मतलब कोई भी काम करने पर जो भी किसी भी प्रकार का वेरिएशन आए वो हो जाता है हमारा चेंज। ठीक है। चेंज में भी इधर नेचुरल, मतलब चेंज कैसा हो सकता है, या तो नेचुरल हो सकता है, नेचुरल मतलब आपको करना ही पड़े, या होता है रिएक्टिव, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो गई है, घटना घटी है कि आपको करना पड़ा हो, तो वो हो जाता है अपने। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? ग्रोथ, एग्जाम्पल्स क्या होंगे? ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब मतलब नेचुरल चेंज अकर रूटीनली इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? द इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ इन ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू चेंज इन मैनेजमेंट। अब मान के चलिए आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो गई, तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, तो आपको चेंज लाना पड़ेगा, तो ये नेचुरल चेंज हुआ। अगर मान के चलिए आपकी ग्रोथ डिप हो गई, तो भी चेंज लाना पड़ेगा आपको कि उसको फिर से रिवाइव करना पड़े ऊपर जाने के लिए, तो ये हो गया। अब ऑन द कॉन्ट्ररी, रिएक्टिव चेंज हैपन ऑन रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसीज एंड इट्स एनवायरमेंटल। फॉर एग्जांपल, whenever a firm adopts new technologies in production, workers have to adopt टू देम। मतलब मान के चलिए आपका एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसपे मान के चलिए प्रिंटिंग का काम था आपका, तो पहले फोटोकॉपी इंसान करता था, तो एक एक पेज लाना करते थे। अब क्या हो गई वो चीज़? ऑटोमेटिक। तो वो जो चेंज होगा आपका वो कहलाएगा आपका रिएक्टिव चेंज। तो यहाँ पे समझ लिया आपने कि ये हो गया अपने चेंज का मतलब क्या हो गया। अब हम देखेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या है, जो कि हमारा टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज। ठीक है। एवरी गुड मैनेजर मस्ट बी एबल टू एंटिसिपेट प्रिडिक्टेबल चेंजेस। मतलब अब मान के चलिए आपकी कंपनी में मैनेजर है, तो उसको पता है कि यार अभी कोविड की सिचुएशन गवर्नमेंट प्रोपोगेट करी थी, भैया ऐसा 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 होने वाला है, क्योंकि हमको पता चल गया था, चाइना में निकला था। तो वो जो मैनेजमेंट है, मान के चलिए हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है मान के चलिए, तो उसको इस तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए सिचुएशन को कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग में उसको पता चल गया कि भैया अब कोविड है, तो ये सिचुएशन आ सकती, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहिए उसको। और कोई चीज़ हमको अटैक करे पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में, हम उसके लिए क्या हो सके, प्रिपेयर हो सके। कुल मिला के इतना ही कहना चाह रहा है ये टॉपिक हमसे। तो एवरी गुड मैनेजर एबल टू एंटिसिपेट प्रिडिक्टिकल चेंजेस अपार्ट, ही शुड बी एबल टू स्मूथली incorporate these change into organization. This is basically entire aim of change in management. वही बात जो मैंने बताई उसको इन्होंने बोला है। चेंज इज ऑलवेज इनइविटेबल। चेंज कभी आप उसको ठुकरा नहीं सकते, वो होगा ही होगा, बदलाव तो होना ही होना है। कृष्ण भी कहते हैं भगवत गीता में, चेंज इज ओनली द कांस्टेंट, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, कैन नेवर कंप्लीटली प्रिवेंट इट। मैनेजर्स कैन ईदर वेट फॉर अ चेंज, या तो कोविड के लिए आप वेट करो आ जाए, या फिर पहले से उसके लिए तैयार हो जाए। लेकिन गुड मैनेजर वही होता है जो ऑलवेज डू लेटर, मतलब जो पहले से चेंज कर सके, वही अच्छा मैनेजर कहलाता है। दिस प्रोसेस जनरली रिक्वायर अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट चेंजेस, बिकॉज एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स आर सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिंग चेंज। तो वही बात है कि आपको किस तरीके का चेंज होगा, क्या चेंजेस होंगे, सारी चीज़ को आपको देखना होगा और थोरो आपको उसकी स्टडी करनी होगी, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट क्या बात है कि चेंज के कॉज क्या है।
जो चेंज होता है वो आखिर होता ही क्यों है? सबसे बड़ा सवाल तो है कि चेंज हुआ ही क्यों? तो चेंज के दो कॉज हैं। पहला है एक्सटर्नल जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, और एक है इंटरनल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो जाते हैं चेंज। अब देखते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं और इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को पढ़ते हैं। दीज फैक्टर्स ऑलवेज लाइज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, वो हो जाते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। नीदर द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ नॉट द मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम, हाउएवर दे ऑलवेज फील इफेक्ट दीज फैक्टर्स। तो मतलब या तो ना ही ऑर्गेनाइजेशन है उसका कारण, ना ही उसके अंदर काम करने वाले मेंबर, ये इन दोनों से अलग है, मतलब आउटसाइड है ऑर्गेनाइजेशन के। ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक फैक्टर, एक्सेस टू रिसोर्सेज, मार्केट डिमांड, कंपटीशन, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, मतलब अर्थव्यवस्था। कुल मिला के आप इस चीज को मान के चलिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी, अब जैसे कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लग गया तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं लगाया, ये तो नेचुरल कॉज था और ये एक्सटर्नल हमारे कंट्रोल के बाहर था। तो ये जब हुआ तो इससे अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। तो इस तरीके से ये बात होगी। फिर टेक्नोलॉजी, द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी ऑलवेज फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशंस टू अडॉप्ट, फॉर एग्जांपल डिस्कवरी ऑफ न्यू प्रोडक्शन मेथड। वही मैंने प्रिंटिंग मशीन का आपका जो बताया था एग्जांपल, वो इसमें सूटेबल होगा। अब पॉलिटिक्स, पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट चेंज कंटिन्यूसली। तो इस ये क्या हो रहा है कि इवन गवर्नमेंट इटसेल्फ चेंज एवरी टर्म, दीज फैक्टर प्ले अ लार्ज रोल। अब मान के चलिए, इसको आप प्राइवेट सेक्टर से मान के चलिए, हर गवर्नमेंट के कोई ना कोई प्राइवेट प्लेयर क्या रहते हैं, इनके करीबी रहते हैं। जैसे बीजेपी, बीजेपी किनको पसंद करती है? अडानी अंबानी। कांग्रेस जो थी वो वाड्रा परिवार को पसंद करती थी। तो ये जो पॉलिटिकल चेंज है ये भी एक एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज लाते हैं। तो हम यहाँ पे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको मैनेजमेंट के परिदृश्य से समझा रहा हूँ इस चीज़ को। अब देखते हैं कि कुछ अदर फैक्टर्स क्या क्या हैं। फैक्टर्स लाइक अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, कल्चरल चेंज, चेंजेस इन सोशल माइंडसेट आल्सो इफेक्ट एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ये भी अफेक्ट करते हैं। अब देखते हैं इंटरनल चेंजेस क्या क्या है। अब इंटरनल चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के हैं ये सारे। तो समटाइम्स चेंजेस आल्सो अकर इंटरनली, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ओन मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस। इसका एग्जांपल क्या है? टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी माइट डिसाइड टू डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस, दिस डिसीजन विल लीड टू सेवरल चेंजेस विच कंपनी फंक्शन। अब सीधी बात है, ये कंपनी, अब कंपनी में भी हायरार्की, अब कंपनी समझो या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन समझो, ये सब में होगा। तो इसका जो टॉप मेंबर है और एक है बॉटम, तो टॉप के पास तो सीधी बात है कि क्या होगी? पावर। अब इसका एक डिसीजन पूरी फंक्शनिंग को चेंज ला सकता है ना? तो वही बात इनने कहा है कि इस चीज में ये होगा। सिमिलरली इंटरनल फैक्टर को और कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? चेंजेस इन पर्सनल ड्यू टू हायरिंग, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिटायरमेंट, प्रमोशन। अब मान के चलिए हर कंपनी में कोई ना कोई चहीता सीईओ होता है, उसके अलग उसके पसंदीदा मेंबर्स होते हैं। अब उनकी भी टर्म खत्म हो जाएगी तो वो तो चले ही जाएंगे ना, तो उसमें भी चेंजेस आएगा ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में। चेंज फंक्शनल पॉलिसी, डिसीजन मेकिंग, हॉलीडेज, आवर, पेड लीव्स। अब जैसे कोविड की सिचुएशन में क्या हो गया है कि आपने घर से काम करना चालू कर गए, तो आपकी वर्किंग कंडीशन चेंज हुई, तो उससे भी एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन ने डिसीजन करा ना कि भैया अब आप घर से काम करोगे। आप घर से काम करोगे तो उनकी फंक्शनिंग में भी चेंजेस आएगा, ये बात इन्होंने कही। चेंजेस अफेक्ट फिजिकल फैसिलिटीज लाइक यूजेस ऑफ अल्टरनेटिव रॉ मटेरियल, एडॉप्टेशन ऑफ न्यू मशीनरी। वही ये आपके ऊपर है कि न्यू मशीनरी को आप एडॉप्ट करना चाहते हो या नहीं। तो ये जो सारी चीजें ये आपके ऊपर हैं, तो ये आ जाएंगे हमारे इंटरनल फैक्टर्स पे। तो अभी तक हमने क्या देख लिए? चेंज, चेंज को की डेफिनेशन देख लिए। चेंज की डेफिनेशन को देखने के बाद हमने देख लिए कि चेंज वाई, चेंज होता ही क्यों है। फिर हमने देखे मैनेजमेंट ऑफ चेंज, और फिर उसके कॉज कारण देख लिए, जिसमें था हमारा इंटरनल और है एक हमारा एक्सटर्नल। इसी के साथ हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट खत्म हो जाता है, और मैंने इस लेक्चर में कुछ चेंजेस करे थे कि मैंने न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करा है। ये आपको कैसी लगती है? क्या मेरा पेन से पढ़ाना ही सही है, या जो अभी टैब का यूज़ करके मैं पढ़ा रहा हूँ ये सही है? इस पर अपनी अपनी आप राय पुटअप करिए। लेक्चर्स को शेयर कर दीजिए। 24 लेक्चर्स टोटल बने हैं।
इनको जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। बहुत एफर्ट्स पुट अप कर रहा हूँ मैंने इस चीज़ पे। उसके अलावा हमारी सोशोलॉजी की सीरीज जो चली रही है उसको हम कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो मेरे से पूछिए। पसंद आते हैं लेक्चर्स तो उनको लाइक प्लीज़ करिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी लगता है कि ये चेंजेस करने की ज़रूरत है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, कोई भी क्रिटिसिज्म आपको लगता है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मैं वेलकम करता हूँ। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।